जीवा का अभी ना 15 अगस्त ना जीवा का झंडा फहराए। माई हम ना जाए झंडा फहराए। इ देशभक्ति हमनी के का देले बा। आज 3 दिन हमारे फौजी बाप के मरल होता लेकिन केहू ना दिला से दे आइल कि हमनी कैसन बानी जा, ना केहू पूछलस कि हमनी कैसन बानी जा। सब केहू के बच्चा बिहान खुशी खुशी 15 अगस्त मनाई, झंडा फहराई, लेकिन एगो फौजी के लड़का अपन बाप के मरला के नाइंसाफी के शोक मनावता। तो का तू वर्षों में डूबल वाला हम नहीं खे। ता पहले वो हमार पति रहलन, तोरा से ज्यादा तो हमरा दुख बा। अगर तू आजादी के दिन झंडा फहरावे ना गइलो तो तारा बाप के शहीद भइला के बाद भी उनकर आत्मा को शांति ना मिली। जा तब तू भी झंडा फहरावे अपन बाप के सिखावल रास्ता पर चलिया। कौन रास्ता पे चले के बात करत तड़ू? उ रास्ता पर जोन रास्ता पर हमारे बाप पूरा जिंदगी अपन ईमानदारी और मेहनत से करके आज हमनी के बीच ना बाने शहीद हो गए। अब उ रास्ता पे चले के बात करत तड़ू। जौना दिन हमारे बाप शहीद भइले तो पूरा मीडिया बड़ा बड़ा नेता आके दिलासा देलस कि 5 लाख के मुआवजा के पैसा हम दें, इ लड़का के पूरा पढ़ाई के खर्चा हम न उठाम। लेकिन देखा आज केहू भी पूछे ना आइल कि हमनी कैसन बानी जा, 2 वक्त की रोटी खैनी जा कि ना खैनी जा। उ रास्ता पर तू चले के बात करत ताड़ू। हमरा माथा से हमरा बाप के साया उठ गई। और केहू पूछे वाला नहीं कि बेटा तोरा का चाहिए। अगर देशभक्ति कैला से ऐसा वफा मिलेला हमरा नहीं के करे देशभक्ति नहीं के फहरावे हमरा झंडा। ये कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद खून की लहू, बची हो जो एक बूंद खून की लहू, तब तक भारत माता की आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। अगर एगो देशभक्ति फौजी के बेटा के अंदर ऐसा सोचबा तब हम ओकर मां बन के नहीं रह सकत। हम अपन जान दे दी, हम मर जाए। ना माई हमके माफ कर दो। तू जैसे कहबो वैसे हम जियब। जो रास्ता पर कहबो चले के उ रास्ता पे जियब, लेकिन ई मरे के नाम मतलब नहीं तो हम जीते जी मर जाए। हम जरूर जाम झंडा फहराए। हम तोहरा के वचन देता नहीं कि अपन पिताजी से एगो सच्चा फौजी बन के दिखाए। बेटा तेरा से ये उम्मीद है। ठीक बा माई, हम बिहार जरूर जाम झंडा फहरावे खातिर। ए नेताजी हौ देखी कीचड़ में झंडा पड़ल बा, दियो पर हई गमछिया हम ओके साफ कर देतनी। अरे बुर्बक, ये गमछिया तुमको कीचड़ साफ करने वाला दिखाई दे रहा है। अरे बुर्बक, $1000 का विदेश से लाया हूँ। इतने पैसे में तू तो 5 जन्म का कपड़ा पहनता रह जाएगा। एक गमछिया तुमको कीचड़ साफ करने के लिए दे दूँ, वो भी 50 पैसे झंडे के लिए। जिस समारोह में जा रहे हैं वहाँ चुपचाप चलना, तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। ए नेताजी माफ कर दी, गलती हो गई, नौकरी से मत निकाली। ठीक है ठीक है। आइए नेताजी, वहाँ बैठने का इंतजाम है आपका।
हे बेहुदा, ये कैसा गंदा कपड़ा पहन कर आ गया तू? तुझे इतना भी मालूम नहीं आज 15 अगस्त है और तू इतना गंदा कपड़ा पहन कर आ गया है? तू जैसा लड़का तेरे देश का नाम बर्बाद करता है। जा अब लाइन में लग जा। हेलो, हमारे क्षेत्र के माननीय नेताजी स्टेज पर आ रहे हैं। इनके हाथों द्वारा झंडा फहराया जाएगा। मंत्री जी के आने पर तालियों से स्वागत करेंगे सब कोई। मेरे प्यारे बच्चों शिक्षकों, मैं इस क्षेत्र का कर्मठशील, मेहनती, ईमानदार नेता वीर बहादुर सिंह हूँ। मैं इस इलेक्शन जीतने के बाद क्या क्या नहीं किया? सड़कें बनाई, स्कूलें बनाई, बच्चों को शिक्षा के लिए पैसे भी दिलवाए, पोशाक दिलवाए, किताबें दिलवाए। आज तक इतना कोई नेता भी नहीं किया, लेकिन मैंने करके दिखाया। मेरे जैसे नेता नहीं करता था और नहीं कर जाएगा। मैं तो अभी कुछ नहीं किया, अभी और प्रयास करता हूँ। और बच्चों, मैं सब तुम लोग से एक बार कहना चाहता हूँ, अपने माता पिता से बोलिए कि आने वाला इलेक्शन में मुझ जैसे मेहनती, ईमानदार नेता को वोट दो। मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और मैं एक बात कहता हूँ, मैं अपने गांव भी दे सकता हूँ। जय हो, जय भारत। ओह नो, बाप रे बाप, ओह नो। क्यों मारा नेता नहीं है? मैं बता रहा हूँ, यहाँ जो आकर इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहा है, लेकिन ये 50 पैसे के झंडे के लिए ये अपना गमछी नहीं दिया था। सच्चा इंडियन नहीं है ये, देशद्रोही है। मैं इंडियन हूँ। इंडियन हो, इसका क्या सबूत है? ये मेरा आधार कार्ड, ये मेरा ID कार्ड। मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, इसी देश में रहता हूँ। इंडिया जेब में रखकर घूमने की चीज़ नहीं है। इंडिया यहाँ रहता है। कोई इंडिया में रहने से इंडियन नहीं होता है। इंडिया में रहने के लिए इंडियन दिल चाहिए। तेरी औकात क्या है? तेरी औकात मेरी घुटनों तक नहीं पहुँचती और तू हाथ मेरी गले तक पहुँचाता है। लगा ले जितना दम है, तू मेरी आवाज़ क्या दबाएगा? छल्ली कह दे तू सीना अपने इस लूले लंगड़े हथियारों से। मेरा जिस्म का कतरा भी भारत माँ के लिए जय चिल्लाएगा। अगर एगो पुलिस अफसर अच्छा ढंग से ना काम करी, एगो कलेक्टर भी ना करी, अगर एगो लॉयर में सच्चाई ना रही, एगो गवर्नमेंट अफसर में भी सच्चाई ना रही, इस देश में फैलल करप्शन के जिम्मेदारी सब नेता बड़ा। भारत माता 5 साल में सबको मौका देती है और वो भी क्या पता है? इलेक्शन। लेकिन वो मौका भी व्यापार हो गई बा। तोरे जैसे नेता मासूम पब्लिक के भड़का के वोट पा के समाज सेवा के नाम पर ऐसा काम करे लगे। भागो। नेताजी आपका तो बेइज्जती हो गया। वो नेता कैसे कहेगा जिसका कभी बेइज्जती भी नहीं हुआ? जब तक लत्तम जुतम ना पड़े तब तक वो नेता कैसा है? नमस्कार दोस्तों, ये हमारा 15 अगस्त का वीडियो कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल ओनली विलेज कॉमेडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कीजिए।